पार्थ, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई शस्त्र लेकर सामने खड़ा नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जो तुम्हारे अपने ही जीवन में मधुरता की आड़ में धीरे धीरे विष घोलता है। आज तुम उन्हें टॉक्सिक लोग कहते हो। ये लोग बाहर से हंसते हैं, मधुर बोलते हैं, परंतु भीतर में उनके मन में दंभ, दर्प और अहंकार भरा होता है। मैंने गीता में स्पष्ट कहा है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम। हे पार्थ, जहाँ दंभ है वहाँ छल है, जहाँ दर्प है हाँ केवल दिखावा है, जहाँ अहंकार है वहाँ संबंध टूट जाते हैं, जहाँ क्रोध और कठोरता है वहाँ प्रेम जीवित नहीं रह सकता। समझो पार्थ, कोई भी जन्म से विषैला नहीं होता। अत्यधिक ईर्ष्या, असफलता, तुलना और असंतोष यही उन्हें विषाक्त बनाते हैं। वे स्वयं भीतर से अशांत होते हैं और उस अशांति को दूसरों पर उंडेलते हैं। जब तुम ऐसे व्यक्ति से मिलते हो तो याद रखना, उसका कठोर व्यवहार वास्तव में उसकी कमजोरी है, उसका क्रोध उसकी पराजय है, उसका तिरस्कार उसके भीतर की पीड़ा है। पार्थ, विष का प्रतिकार विष से नहीं होता। यदि तुम उनके कठोर शब्दों पर कठोर उत्तर दोगे तो यह चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। जिस प्रकार विषैले सर्प को हाथ में पकड़ना मूर्खता है, वैसे ही विषैले मनुष्य के विवाद में उलझना भी मूर्खता है। सर्प से बचना ही बुद्धिमत्ता है, मनुष्य से बचना ही धैर्य है। यदि वे अपमान करें, मौन रखो। यदि वे क्रोध करें, धैर्य रखो। यदि वे बार बार आघात करें, दूरी बना लो। क्योंकि याद रखो पार्थ, दीपक अंधकार से लड़ता नहीं, वह केवल प्रकाश देता है। और जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। तो मैं कहता हूं, तुम्हें अपना दीपक बुझने नहीं देना है, उनके विष को अपने भीतर स्थान नहीं देना है। जैसे कमल जल में खिलता है पर जल से अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहो पर विषैले स्वभाव से अछूते रहो। उनका विष उनका है पर तुम्हारा प्रकाश तुम्हारा है। यदि तुम अपने प्रकाश को सुरक्षित रख सको तो कोई भी विष तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। पार्थ, जीवन में ऐसे लोग बार बार मिलेंगे, कभी परिवार में, कभी मित्रों में, कभी कार्यस्थल पर याद रखो, उनसे बचना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। उनकी कठोरता को न अपनाना कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी विजय है। और अंत में तुम्हारे भीतर शांति है, प्रेम है, करुणा है। इन्हीं को संजो रखो ताकि संसार चाहे कितना भी विषाक्त क्यों न हो, तुम्हारा हृदय सदैव सुगंधित कमल की तरह खिला रहे।